हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका एग्ज़ाम सेंटर हो गया एंड कुछ चीज़ों में इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि जो सूची थी रिक्ति की जो इन्फॉर्मेशन आई थी ना 87,000, तो उसमें कुछ जो है बदलाव होगा और वो रद्द कर दिया गया है पुराना वाला। नए तरीके से दोबारा से रोस्टर बनाया जा रहा है। कोटिवार इफेक्ट पड़ेगा, कहीं पर पद बढ़ेंगे तो कहीं पर घट जाएगा। तो साथ जितनी भी इन्फॉर्मेशन है बीपीएससी टीआरई 3 एंड आपकी क्लास से रिलेटेड उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज समय बहुत कम है और कल जो है क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। बट आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 5 बजे से और आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कई बार बीपीएससी ने पूछा है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट की पीडीएफ आप लोग बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है। 70,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी फाइल वाले सेक्शन में। आप में से बहुत सारे लोग जो है DSSB के लिए पूछते हैं कि पीआरटी के वैकेंसीज कब तक आएगी, तो अभी उसके आने में थोड़ा समय है, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। और पेपर 1 के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखें, देन हम बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप DSSB पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की ये स्टडी गाइड ले सकते हो। ये आपका पीआरटी, टीजीटी, पीसीटी सभी में काम आएगा। 4000 से अधिक इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेगा और इस पेपर 1 की स्टडी गाइड में आपको जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ मिलेगा। और ये किताब अपने आप में बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इंडियन हिस्ट्री, इन्होंने इसको चार्ट एंड जो है पॉइंट वाइज सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जहाँ से आप सब कुछ आसानी से समझ सकते हो और आपका DSSB का पेपर 1 का जो है एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस किताब को आप ले सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी डिटेल में इन्होंने हर एक टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट वाइज एंड चार्ट वाइज जो इस किताब को तैयार किया है, जो कि अपने आप में बेस्ट है और जिसकी मदद से जो है आपको आसानी होगी एग्जाम को क्रैक करने में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह आपका मौर्य साम्राज्य, आपका गुप्त वंश, पॉइंट वाइज में इन्होंने सब कुछ तैयार किया है। सो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी तैयारी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 3 का आज का जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन निकली है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देती हूँ। और कुछ लोगों ने छोटी बहुत जो है मिस्टेक की है, कुछ लोगों ने तो ब्लंडर ही कर दिया है, 1 से 5 के बजाय 6 से 8 में भर दिया है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब आपको पता ही है कि कहाँ कुछ मौका तो मिलता नहीं है। तो एडमिट कार्ड में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि नाम वगैरह में कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक है, तो उससे आपको कोई बाहर नहीं करने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन निकली है, एडमिट कार्ड आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो आज शाम तक ये न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि आज शाम तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। वैसे एक चीज़ तो सही हुआ, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि एक ही दिन में 2 पेपर है, बट आप ये भी सोचिए क्योंकि सेंटर बहुत दूर जाता है, अगर 2 दिन तक पेपर चलता है तो आपको 2 दिन स्टे करना होता। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1 to 5 में भी भरा होगा, 6 to 8 में भी। अब मॉर्निंग में मान लो आपका पेपर हो गया, उसके बाद से आप अपना इवनिंग में पेपर देंगे, देन आप अपने आराम से जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे 2 दिन, क्योंकि 2 दिन रुकोगे तो स्टे, रहना है, खाना पीना और भी ज़्यादा जो है हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरीके से अच्छा ही है कि आपका सुबह में ही पेपर होगा, फिर इवनिंग में हो जाएगा और एक ही सेंटर पे होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शाम तक आपका एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, बट सेंटर की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कि आपको पहले पता नहीं चलेगा, एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले आपको पता चलेगा। तो आज आ जाएगा, आप उसमें अपना नाम वगैरह सब कुछ अच्छे से मैच कर लेना, देख लेना अपना जो भी आपने फिल किया हो। तो देखते हैं शाम तक कब तक आता है, बट न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग तो आज शाम तक आपका 15 और 16 को जो है वो एडमिट कार्ड आज वो जारी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो रिक्तियां जो हैं, कोटिवार जो रिक्ति है उस पर क्या जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि न्यूज़पेपर में यहाँ पर मैं आपको लगा दूंगी, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो पुरानी रिक्तियां इन्होंने जारी की थी उस रिक्ति सूची को रद्द किया गया है। ये नहीं कि पद आप 87,000 वाली नहीं, जो रिक्ति सूची है उसको रद्द किया गया है, मतलब उसमें कोटिवार जो है ना ये इधर से उधर करेंगे। अब क्या हुआ वो सुन लो। जैसे कि ये आदेश भी दिया गया है सभी जिलों के डीईओ एंड डीपीओ को कि दोबारा से आप रोस्टर बनाइए, और इसका आपको प्रभाव देखने को पड़ेगा कैटेगरी पे, क्योंकि उन्होंने बोला कि कोटिवार जो रिक्तियां हैं ना उसमें बदलाव होगा और उसमें किसी कैटेगरी में पद बढ़ेंगे तो किसी में घटेंगे। तो आप भी जानते हैं कि जिसमें बढ़ेंगे तो चलो उसमें तो ठीक है, बट जिसमें घट जाएंगे उसमें तो कंपटीशन ही बढ़ जाएगा, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होगा। तो ये आखिर में ऐसा क्यों हुआ है, तो अब ये लोग बैकलॉग से पूरे काउंटिंग करेंगे। क्योंकि पहले इन्होंने जो है, मतलब आपने देखा होगा कि लिखा है कि पहले बिंदु से इन्होंने पूरी गणना की थी। अब ये पहली रिक्ति सूची जो थी 6,000, दूसरी है लगभग 3,000 और तीसरी की जो 9100 से अब ये गणना करेंगे
करेंगे उसके हिसाब से बनाएंगे। तो इन्होंने जो पहले जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई थी ना कि इस कैटेगरी में इतना है, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अनरिजर्व कैटेगरी में इतनी है, चाहे आप 1 to 5 का देखो, चाहे आप 6 to 8 का देखो, 9 से 10, 11 से 12 सभी में बदलाव होने जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। और ये मुजफ्फरपुर से न्यूज़ निकली कि मुजफ्फरपुर के अकॉर्डिंग, मुजफ्फरपुर को लेकर बाकी के जितने भी बिहार में ज़िले हैं उन सभी में ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोबारा से रोस्टर बनाया जा रहा है। और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जो पहली वाली जो हमने रिक्तियां जो जारी हुई थी आप सभी की, उसमें BPSC TRE 3 का तो 87,000 तो कंफर्म है, बट उसके अंदर आपको बदलाव देखने को मिलेगा और वो बदलाव सभी में होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल प्राथमिक में, नहीं, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, जूनियर जो आपका 6 to 8 है सब में होगा। तो अब देखते हैं कि क्या बदलाव होते हैं। और क्लियरली लिखा भी हुआ है कि पदों की संख्या बढ़ेगी भी और घट भी सकती है। तो दोनों चीज़ें आ रही हैं सामने। तो अब ये लोग पूरा जो है बैकलॉग से लेते हुए पूरा गणना करेंगे और पहला, दूसरा, तीसरा उसके हिसाब से पूरी जो है इनकी रिक्ति सूची जो है वो तैयार होगी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट वाइज भी आपको इफेक्ट देखने को मिल ही सकता है, क्योंकि मान लो कोई मैथ साइंस का स्टूडेंट है, अब वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो विषय वाइज भी इसका फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर कोटिवार बदलता है तो सब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि अभी तक तो 6 to 8 में मैथ और साइंस का जो है सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर अगर आप देखें बाकी के कंपेयर में, क्योंकि कुछ में तो 20 हैं, किसी में 50 हैं, तो मैथ और साइंस में आपको सबसे ज़्यादा जो है रिक्तियाँ देखने को मिल रही थी, तो उसमें भी बदलाव हो सकता है। 1 to 5 का और बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अनरिजर्व कैटेगरी में होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे सीट वैसे भी कम थी, कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि बिहार से और बिहार के बाहर के जितने भी जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं सब वहाँ पर अप्लाई, मतलब उनका तो वहीं पे होता है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इनको पहले ही पूरा सब कुछ अच्छे से क्लियर करके देना चाहिए था। दोबारा से अब एग्जाम होने वाला है, इस बीच में रिक्ति सूची रद्द करके दोबारा से रोस्टर बनाया जा रहा है और दोबारा से जारी होगा, देन आप आराम से देख भी सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है। और जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या 87,000 से 1 लाख हो सकता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 87,000 पे भर्ती निकली है, उसमें से कुछ सीट बच जाए, जैसा कि पिछली बार हुआ था ना कि इतनी सीटें थी, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। और ये इसलिए भी होता है ना क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज में स्टूडेंट्स का मतलब उतने नंबर नहीं होते, उस वजह से भी सीटों की संख्या बच जाती है। जैसे कि अगर आप पिछली बार देखें TRE 1 का अगर आप उठाकर देखें तो जो उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, तो कुछ कैटेगरी में ज़्यादा आए थे और कुछ कैटेगरीज में तो आए ही नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। बाकी की भी जो रिक्तियां जोड़ी जाती हैं वो यही सारी जो रिक्तियां बच जाती हैं, क्योंकि अनरिजर्व वाली जो सीट है वो बचती ही कहाँ है। आप खुद सोचिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, जैसे कि 11 से 12 है, उसमें स्टूडेंट्स ही नहीं मिले। इस बार भी जो है आप अगर देखो तो केवल 61,000 के आसपास ही फॉर्म भरे गए हैं। कॉम्पिटिशन अगर आप देखो तो 6 to 8 में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे 2,13,000 फॉर्म भरा गया है। 1 to 5 में भी है, 9 से 10 में भी है। तो इस तरीके मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। और यस, तो इसका कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं है कि रिक्ति सूची रद्द हुई है तो इसका बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि जिस कैटेगरी में पहले कम हो उसमें बढ़ जाए। अनरिजर्व में भी सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जब ये बैकलॉग से स्टार्ट करेंगे गणना करते हुए, देन जब ये रिक्ति सूची बनाएंगे, पहला दूसरा जो आपका हुआ था उसको भी लेकर, देन 91 मतलब 9100 से गणना करेंगे, तो उसका कोटिवार भी आपको देखने को मिल सकता है, मतलब इम्पैक्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव में भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आपको पता ही है कि बच्चे इस बार भी ज़्यादा ही हैं, कंपटीशन ज़्यादा ही है। कुछ लोगों को मौका मिला था, कुछ लोगों को मौका नहीं मिल पाया। तो जिसे नहीं मिला है आप DSSB के प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ लोग फॉर्म ही नहीं भर पाए थे क्योंकि उनका BEd और DLED कंप्लीट नहीं था। तो आने वाला जो TRE 4 है आप उसमें अप्लाई कर ही सकते हैं, सीटेड भी आपका होगा ही, तो मे भी आपको उसमें मौका मिल जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी एडमिट कार्ड जब फाइनली आ जाएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। तो चलिए, शाम को 5 बजे जो है क्लास है, तो उसके लिए तैयार रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।